अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ईद कैसी गुजरी पहले तो आप ये बताएं साहब की। मेरे ख्याल से अच्छी गुजरी होगी। ईद पे तो हमेशा अच्छी गुजरती हैं। पहले रमज़ान आया, फिर ईद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी काफ़ी इंजॉय किया। फिर ईद के बाद फ़ौरन मैसेजेस आने शुरू हो गए, जी वीज़ा की क्या अपडेट है। तो तकरीबन डेली काफ़ी दोस्त पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा चले आज वीडियो बना देते हैं। तो ये है कि वीज़ा की अभी कोई अपडेट नहीं है। जो हम सुन रहे थे कि ईद के बाद खुल जाएंगे, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा, काफ़ी लोग कह रहे थे, उन्होंने सिर्फ नहीं कहा, काफ़ी जगह से ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि इस दफ़ा ईद के बाद खुल जाएंगे। लेकिन वो तो नहीं खुले। लेकिन एक और कंट्री है हमारे साथ, अफ़गानिस्तान, उनके भी बंद हो गए। उनके खुले हुए थे। इनफैक्ट कुछ हमारे रेफरेंस से दोस्त है, उन्होंने कंपनी वगैरह फॉर्मेशन के लिए दी हुई थी, और लास्ट प्रोसेस पे जब वीज़ा वगैरह होने वाला है और ये बंद हो गया। अब वो भी नहीं खुलते। फिर कुछ दोस्तों के ये भी सवाल आते हैं कि ये इन्वेस्टर वीज़ा तो खुले होने चाहिए, वो क्यों बंद है। कंपनी हमने बनाई हुई है। तो फ़िलहाल उन्होंने सबके लिए बंद किया हुआ है। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, बड़े हैं, कुछ भी हैं, हर किस्म के बंद हैं। तकरीबन सबसे चेक किया, फिर ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो फ़िलहाल कहने का मतलब यही है, मान के वीज़े कम्प्लीटली बंद है। देखें, अल्लाह खैर करे। जब खुल जाएंगे तो आपको लाजमी अपडेट करेंगे। पहले तो बांग्लादेश के बंद थे, फिर पाकिस्तान के हुए, फिर अफ्रीकन कंट्री के कुछ हुए, उसके बाद अब अफ़गानिस्तान के बंद हुए हैं। तो कुछ हो सकता है इसके पीछे भी कोई उनका कुछ शायद वर्किंग शर्किंग कर रहे हो। होता है सिस्टम के, या जो भी है। इंशाल्लाह देखें, अल्लाह ताला खैर करे, दुआएं करें जल्दी से खुल जाएँ जो बैठे हैं, जो कंपनी जिन्होंने बनाई है, ताकि वो आ सकें। उसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर थी। मैं लास्ट वीक यूएई गया था। उधर हमारे दोस्त हैं यूएई में बहुत ज़्यादा, जिनके पास यूएई की रेजिडेंसी है और वो ओमान आना चाहते हैं। कुछ लोग ये खबर उनको देते हैं, जी पाकिस्तान के वीज़े सारे बंद हैं तो आप ओमान नहीं आ सकते। लेकिन जो जीसीसी रेजिडेंसी है, जिस तरह हमारे करीब जितने कंट्रीज़ हैं, यूएई है, कतर है, अगर उनके आईडी हैं, बाय रोड आते हैं या बाय एयर आते हैं, तो उन्होंने कुछ कैटेगरीज हैं जिसके वीज़े पे आप आ सकते हैं ओमान में। तो मैं वैसे ही गपशप लगाई उधर इमिग्रेशन सेक्शन में बैठा हुआ था। मैंने उनसे पूछा, एक सिंपल सा मैंने सवाल किया उनसे कि कौन कौन से आ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे चंद प्रोफेशनल बताए थे। इनफैक्ट मैंने अपने पेपर पे लिख लिया ताकि आप लोगों से शेयर करें, जिसमें जनरल मैनेजर हैं, सीईओज़ हैं, और प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, वाइस डीन है, इन्वेस्टर तो है ऑफकोर्स वो आ सकता है, और किसी चीज़ का एक्सपर्ट होता है ना, उसका वीज़ा भी लिखा होता है एक्सपर्टीज़, तो वो भी आ सकता है। कंसल्टेंट है, किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है, फिर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, एनालिस्ट है, पायलट है, कैप्टन है, सर्जन है। उसके बाद काफ़ी लिस्ट है, मैंने हाथ से लिखा था। स्पेशलिस्ट है, प्रोफेसर हैं, इवन वकील है, वो भी आ सकता है। ट्रांसलेटर तक आ सकता है, नर्स तक आ सकती है, अकाउंटेंट को भी अलाउ है जी। ऑडिटर तो वो, और जो जितने भी हमारे ऑडिटर हैं वो भी आ सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने तकरीबन मुझे 15-20 लोग आए थे। तो इसमें ज़्यादातर लोग के हैं हमारे जो प्रोफेशन ऐसे ही होते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, बाय रोड आप यूएई से ओमान आ सकते हैं। जो कहते हैं नहीं आ सकते, वो शायद उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तो मैंने खुद उनसे पूछ के, स्पेशली मुझे दोस्तों ने पूछा था, तो मैं पूछ के उनको जवाब भी दिया। तो जो दुबई से आना चाहते हैं उनके लिए तो ये खुशखबरी है थोड़ी सी कि वो आ सकते हैं। बाकी जो पाकिस्तान या किसी और कंट्री में जिनके पास ना जीसीसी का कोई वीज़ा नहीं है, वो फ़िलहाल नहीं आ सकते। दुबई के तो पहले वीज़ा बंद थे, ओमान के भी बंद हैं। अभी सऊदीया में भी कुछ शायद ये सिस्टम में चेंजेस कर रहे हैं या कुछ अपग्रेड हो रहा है। तो इंशाल्लाह देखें, दुआ करें जी, सब हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह खुल जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी को कुछ पूछना हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा अवेलेबल होता है, आप मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।